मोदी सरनेम पर टिप्पणी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 23 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मानहानि का जो मामला हुआ था उसमें आपराधिक कार्रवाई करने की जो बात थी उसे खत्म करने की मांग को खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने कब अमित शाह पर टिप्पणी की थी जिसकी चर्चा अब हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ किसने ये शिकायत दर्ज कराई थी या फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर क्या इसका असर होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी वाले मामले में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल ने हाईकोर्ट से आपराधिक मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। तब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष जो है अदालत में पेश किया गया था, ऐसी जानकारी मिली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। इसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मानहानि केस में याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के वकील कौशिक सरखेल ने कहा कि वो संबंधित लोगों के साथ बैठक के बाद जल्द ही इस मामले को और आगे बढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई तय करेंगे। मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने पिछले साल राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, आप सबको याद होगा। कांग्रेस के नेता को फैसले के बाद अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ी थी, लेकिन बाद में सबसे बड़े कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई। ऐसे में अब झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ 2018 में बोला था। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में राहुल ने बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बीजेपी में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। संदर्भ अमित शाह का था क्योंकि अमित शाह उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर देश भर में कई जगहों पर मामले दर्ज हुए। झारखंड में भी चाईबासा और रांची में शिकायत को लेकर 2 मामले दर्ज हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपने शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी की तरफ से दिया गया बयान न केवल झूठा था बल्कि ये उन सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं का अपमान था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि राहुल पर आपराधिक मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सारे मोदी चोर हैं वाले बयान को लेकर भी उन पर मामला चला है। निचली अदालत से उन्हें 2 साल की जेल हुई थी। आपको याद होगा ये पूरा मामला तूल पकड़ते दिखा था। इसी आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक जरूर लगा दी और राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। इधर झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ कुल 3 न्यायिक मामले चल रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर और मोदी सरनेम पर किए गए बयान के बाद तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखी थी। अमित शाह को लेकर यह टिप्पणी 2018 में की गई थी। देखना यह है कि अब इसमें राहुल गांधी कैसे फंसते दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।